तो बेटा इस क्वेश्चन में लेटरल एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। लेटरल एरिया क्या होता है? जो सरफेस एरिया होता है, जो सैडों वाला होता है ना, वो कोन का वो सरफेस एरिया इतना दिया हुआ है, उसकी स्लैंट हाइट दी हुई है, और इसके बाद है इसका रेडियस भी मालूम करना है। फाइंड रेडियस मालूम करना है। जब रेडियस आ जाएगा तो फिर उसका बेस एरिया भी मालूम करना है। तो इसमें क्योंकि ये लेटरल एरिया दिया हुआ है, इसमें ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हुए पहले इसका रेडियस मालूम करेंगे। तो ये जो लेटरल सरफेस एरिया वो आ गया, स्लैंट हाइट आ गई है, रेडियस भी मालूम करना है और बेस एरिया मालूम करना है। तो पहले हम इसका रेडियस मालूम करते हैं। तो क्योंकि जो इसमें वैल्यू दी होती है उसी मुताबिक वही वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी 132, इक्वल का इक्वल, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमने मालूम करना है, रेडियस की आर की वैल्यू एज इट इज़ और स्लैंट हाइट की वैल्यू है 21। 7 से ये 21 कट भी हो रहा है क्योंकि सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 दा 7 3 दा, तो अब बच गया 132। ये 22 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 66 आर भी है ना साथ, 66 आर। अब आर की वैल्यू क्योंकि मालूम करनी है, ये 66 इस तरफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 66। तो 132 को 66 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो इसका 2 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब मालूम करना है बेस एरिया। तो बेस एरिया जो होता है ना, जिसका क्योंकि बेस होता है सर्कल, तो बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन या सर्कुलर, जैसे भी आप कह सकते हैं कि सर्कुलर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू क्योंकि 2 है, अभी हमने मालूम किया ये 2, तो 2 × 2 क्योंकि स्क्वायर है ना, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 88/7। तो 88 को अंदर रखे 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12.57। वैसे तो इसका आंसर काफ़ी लंबा आ रहा है, लेकिन हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट आगे कर लेना है। 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उसके कोन का बेस एरिया आ गया। इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ बेस, ये बेस का रेडियस है, एंड हाइट ऑफ सॉलिड कोन एंड हाइट ऑफ कोन, कोन का यानी उसके जो कोन है, कोन के बेस का रेडियस और उसकी जो हाइट ये है। पहले रेडियस है तो रेडियस की वैल्यू, फिर उसके बाद हाइट है तो ये हाइट की वैल्यू ये दी हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस ऑफ द कोन एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो इसमें यह है कि पहले हमने इस रेडियस और इस हाइट की हेल्प से हमने पहले इसका कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है। तो जब वो एरिया आ जाएगा तो एरिया को उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि रेडियस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, तो कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। एल क्या होता है? ये इसकी तिरछी लंबाई होती है, जो स्लैंट हाइट जिसको कहते हैं। स्लैंट हाइट को हम एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बिल्कुल ऊपर नीचे को सीधी होती है, जो परपेंडिकुलर होती है, उसको हाइट को एच के साथ हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले हमने स्लैंट हाइट मालूम करनी है। तो स्लैंट हाइट मालूम करने का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है जो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है, वही फार्मूला है हमारा। तो ये मैंने डायग्राम बना के रिप्रेजेंट भी कर दिया। ये हाइट होती है, ये रेडियस और ये स्लैंट हाइट। तो ये एक जो है ना, ये बन जाती है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाली। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें एक परपेंडिकुलर और एक बेस है, इसमें वैल्यू पुट करते जाएं आप। अब इसमें ये मालूम करनी वैल्यू, ये एज इट इज़ आ गई। हाइट इसमें दी हुई है उन्होंने 12 स्क्वायर और रेडियस दिया हुआ 5 स्क्वायर। 144 12 का स्क्वायर होता है और 5 का होता है 25। इन दोनों को प्लस किया तो 169। तो अब हमने क्योंकि सिर्फ एल की वैल्यू मालूम करनी है, ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख भी लेना आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 मीटर। तो अब हमारे पास इसकी जो स्लैंट हाइट आ चुकी है। अब हम इसके फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करके तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया मालूम कर लेंगे।
पाई की वैल्यू ये होगी, रेडियस हमने पहले ही दिया हुआ था और स्लैंट हाइट अभी हमने मालूम किया 13। अब 7 के साथ तो यहाँ कोई वैल्यू भी कटती नज़र नहीं आ रही, तो अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके और 7 से फिर हम डिवाइड कर लेंगे। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 204.285 ऐसे करके आ रहा है मीटर स्क्वायर। तब हमने इसकी कॉस्ट मालूम करनी है, क्योंकि एरिया आ गया ना, कि जब एरिया आ जाएगा उसको उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो एरिया को सरफेस, जो कर्व सरफेस एरिया को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4085.70 कह लें, इतने रुपीज़ उसका ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी इस रेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट। तो ये जो वर्ड होता है ना कोनिकल, इससे हमने हमारे ये माइंड पे क्लिक करना चाहिए कि ये कोन की बात कर रहे हैं, कि सर्कुलर भी है और कोन है। तो उसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है और उसका जो लेटरल हाइट है यानी उसकी जो स्लैंट हाइट है वो है 5 मीटर। तो इसके बाद है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिमटिंग। तो इसका पहले हमने इसका कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें पाई आर एल होता है, तो इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ, तो पहले हम रेडियस मालूम करेंगे, तो फिर इसमें इसका जो कर्व सरफेस एरिया वो मालूम करेंगे। तो एरिया को फिर इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें दो तरह की कॉस्ट मालूम करनी है, एक तो सिमटिंग की है उसके फ्लोर की। तो उसका जो फ्लोर है उसका इस रेट के हिसाब से उसका हमने करना है, उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। और उसका जो कैनवस चाहिए उसके लिए जो कपड़ा चाहिए वो उसकी इस हिसाब से उसकी हमने उसकी मालूम करनी है कॉस्ट। तो लेकिन जो कोनिकल होता है ना, जो उसका फ्लोर होता है, जो फर्श होता है ना, वो बेस होता है, वो सर्कल में होता है। इसमें हमने सर्कल का जो है ना जो एरिया वो मालूम करना है, सर्कल के एरिया को इससे मल्टीप्लाई करना है। जो ऊपर टॉप का है जो कर्व सरफेस एरिया जहाँ पे टेंट चाहिए वो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया उसका वो कि जब वो एरिया आ जाएगा उसको इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें तो कैनवस की कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें दोनों तरह के एरिया हमने अलग अलग मालूम करने हैं। जिस तरह यहाँ पे ध्यान करके कि ये फ्लोर है, फ्लोर क्योंकि बेस होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो कैनवस कपड़ा टेंट में ऊपर यूज होता है वो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हाइट दी हुई है और लेटरल हाइट दी हुई है और रेडियस हमने मालूम करना है। इसमें वही पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हम अप्लाई करते हुए वो वैल्यू मालूम कर लेंगे। ये वाला फार्मूला होता है हमने, क्योंकि इसमें रेडियस मालूम करना है, रेडियस रह जाएगा इधर ही और ये हाइट स्क्वायर उधर चला गया इक्वल के पार। इस तरह प्लस क्या था उस तरफ जाके माइनस का हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, 5 स्क्वायर माइनस HF4 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 माइनस किया तो आ जाएगा 9। तो अब दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लेना है, क्योंकि हमने रेडियस की वैल्यू मालूम करी ना, ऊपर इसका जो स्क्वायर है वो खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इधर से रेडियस बच गया और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, यानी रेडियस हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर, जो भी इसका यूनिट था मीटर है मीटर। तो अब हमने इसका जो पार्ट ए है उसमें फ्लोर का एरिया मालूम करना है। इसका फ्लोर क्योंकि होता है गोल होता है तो सर्कुलर होता है, तो सर्कल का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस अभी हमने मालूम किया 3 है, तो रेडियस का स्क्वायर है तो इसलिए 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28.285। तो ये तो इसका फ्लोर का एरिया आ गया। तो अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो था कि फ्लोर को सीमटिंग की कॉस्ट क्या आएगी, तो कॉस्ट ऑफ सीमटिंग एट फ्लोर। तो जो फ्लोर का एरिया है उसको उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसकी कॉस्ट ऑफ सीमटिंग एट द रेट ऑफ दिस, इसके रेट को इसके एरिया के साथ, फ्लोर के एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 97 रुपीज़, या इसको राउंड ऑफ करें क्योंकि ये बहुत इतने छोटे जो अमाउंट है होती नहीं है, पैसों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 11188 रुपीज़। तो ये इसकी सीमटिंग की कॉस्ट आ जाएगी।
अब इसका सेकंड पार्ट में है, उसका जो ऊपर टेंट यूज़ होना है उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। तो पहले हम उसका जो टेंट के लिए जो कपड़ा यूज़ होना है उसका एरिया मालूम करेंगे, मतलब कि हमने इसका कर्व सरफेस एरिया मालूम करेंगे, फिर उसको उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, उसका फार्मूला है पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी हमने मालूम किया 3 है, और इसकी जो स्लैंट हाइट थी वो है 5। ये क्योंकि 7 से कोई टेबल भी है इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 47.142, जो भी इसका यूनिट था मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका जो कॉस्ट ऑफ कैनवस मालूम करेंगे, तो कॉस्ट जो कैनवस का जो रेट है उसको इसके जो एरिया इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ कैनवस 280 है, इसको इसके जो कर्व सरफेस एरिया इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा कितने रुपीज़, लेकिन इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाता है रुपीज़ 13,200 रुपीज़। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर हॉलो कोन। एक कोन है जो कि अंदर से खाली है, उसके बेस का जो डायमीटर है वो है 14 dm, ठीक है, डेसीमीटर है। इट्स स्लैंट हाइट ये 3 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर डेसीमीटर। तो इसमें जो शीट है ऊपर यूज़ होनी है, पहले हम उसका कर्व सरफेस एरिया मालूम कर लेंगे, जब उसका एरिया आ जाएगा तो उसके साथ उसके रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो शीट की टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो बेटा इसका जो डायमीटर है ये 14 डेसीमीटर है, तो हमें पता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें रेडियस यूज़ करना होता है, तो डायमीटर का हाफ कर दें, 14 का हाफ 7 है, तो ये रेडियस बन गया। तो इसकी जो लेटरल जो हाइट है, जो स्लैंट हाइट है वो है 3 डेसीमीटर। तो अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया का ये फार्मूला हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 7 है और स्लैंट हाइट 3 है। ये 7 से 7 कट गया, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66 स्क्वायर डेसीमीटर। तो अब इसमें यह आ जाएगा कि अब इसकी कॉस्ट ऑफ आयरन शीट मालूम करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ आयरन शीट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर डेसीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर डेसीमीटर, इसका जो रेट है इसको इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 660 रुपीज़ इसकी टोटल कॉस्ट है आयरन शीट की। इस क्वेश्चन में द लेटरल एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। उसका जो इसको लेटरल एरिया कह लें या सरफेस जो कर्व सरफेस एरिया है वो ये दिया हुआ है कोन का। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इफ इट्स लेटरल हाइट इज 12 सेंटीमीटर। लेटरल हाइट भी दी हुई है और उसका जो है ना जो उसका जो लेटरल एरिया भी दिया हुआ है कोन का। तो इसमें इसकी हाइट मालूम करनी है, तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले इसमें जो एरिया दिया हुआ ना, पहले हम इसमें जो इसका लेटरल एरिया का फार्मूला है, जो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है ना, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जो कर्व सरफेस एरिया है, आप क्या इसमें ना लेटरल सरफेस एरिया ही लिख लेना। आपके टीचर अगर आपको होते हैं ना, बाद दफ़ा वो सख्ती करते हैं कि नहीं आपने वो वर्ड क्यों यूज़ किया, तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस जो लेटरल एरिया एक ही बात है। तो इसी तरह फार्मूले में भी आप वही लिख सकते हैं लेटरल एरिया। तो ये अब इसमें जो एरियाज की जगह पे एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे 96 पाई, और इसमें हमारे पास सिर्फ ये स्लैंट हाइट दी हुई है, ये पाई को एज इट इज रहने दें क्योंकि दूसरी तरफ पाई है, तो ये भी पाई रहने दें। रेडियस हमने मालूम करना है और जो स्लैंट हाइट है वो है 12। अब जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी। सिर्फ रेडियस को रहने देना है इधर हमने, क्योंकि रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है। ये पाई भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, और ये 12 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ सिर्फ रेडियस रह गया। अब पाई से पाई कट गया, तो 12 के साथ 96 को कट करेंगे तो 12 1 दा 12 8 दा, तो रेडियस इक्वल टू 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जैसे एक कोन होती है, कोन का हमारे पास रेडियस भी आ चुका है, ये वाला रेडियस भी आ गया, स्लैंट हाइट भी हमारे पास है। हाइट मालूम करनी है, ये हाइट मालूम करनी है। तो ये हाइट मालूम करने के लिए पहले हमें रेडियस चाहिए था,
तो रेडियस हमने मालूम कर लिया। तो इसमें अब इसमें पिथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला ना वो हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका फार्मूला हो गया। जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस रेडियस का जो नीचे बेस होता है इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है हाइट की, हाइट हमने इधर ही रहने दी है, बाकी ये प्लस रेडियस था उससे जाके माइनस रेडियस हो गया। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें। स्लैंट हाइट है 12 स्क्वायर माइनस रेडियस, रेडियस की वैल्यू 8 है, 8 स्क्वायर इक्वल टू एज इट इज़ 12 का 144 और 8 का 64। अब 144 में से 64 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80 इक्वल टू एच स्क्वायर यानी हाइट स्क्वायर। अब हमने इसका क्योंकि एच की वैल्यू मालूम करनी है, स्क्वायर ऊपर से खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। हाइट 80 का स्क्वायर रूट आप या तो डिवीजन मेथड से होगा या फिर कैलकुलेटर से होगा। तो अगर आप डिवीजन मेथड से करें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही या 1 डिजिट तक इसको करें काफ़ी है, नहीं तो फिर आप अगर कैलकुलेटर से भी करें तो फिर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही करें, क्योंकि अब 81 होता तो 9 हो जाता था 9, तो 9 से थोड़ा सा कम है ये 8.94 आता है, ये 8.94 कैलकुलेटर से भी ये आता है, वैसे भी करो तो यहाँ तक ही आता है। तो हाइट इसकी आ गई 8.94, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं हाइट इक्वल टू 8.94, इसका यूनिट था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ये बेटा इसकी हाइट आ गई। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक एरिया ऑफ बेस ये दिया हुआ, लेटरल हाइट ये 10 दी हुई है और लेटरल एरिया मालूम करना है। तो हमें पहले रेडियस मालूम करना है। तो क्योंकि इसमें बेस का एरिया दिया हुआ, बेस ऑफ कोन, तो बेस जो कोन का बेस होता है ना वो सर्कल होता है, तो इसमें जो एरिया या इसमें कह लें बेस एरिया जो है ना, बेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू पुट कर दें 154 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस को हमने मालूम करना है तो ये एज इट इज़। अब जो वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 22 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, और ये 7 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरफ सिर्फ रेडियस स्क्वायर बच गया। इनको आप कटिंग करके सॉल्व करेंगे तो 49 आ जाता है। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये वैसे आसानी से कैंसिलेशन हो रही है। तो 49 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 7 होता है। अब रेडियस इसका आ गया 7 सेंटीमीटर। तब हमने लेटरल सरफेस एरिया मालूम करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला वही जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है ना, पाई आर एल 22/7 और रेडियस की वैल्यू अभी हमने मालूम किया 7 और स्लैंट हाइट हमारे पास है 10। तो अब इसको 7 के साथ 7 काट गया, 220 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 220, 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इसको आज में बताया हुआ है कि इसका जो होल सरफेस एरिया है, इस कोनिकल जो शेप है, इसका जो है वो है 198 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर है ये। तो इसमें जब बता रहे हैं कि स्लैंट हाइट उसकी है ना वो 6 टाइम है देन द रेडियस ऑफ द बेस, उसका जो बेस है उसका उसकी जो हाइट है, जो स्लैंट हाइट है वो रेडियस से 6 टाइम है। लेट उसकी जो रेडियस है वो उसका रेडियस उसका अगर आर है तो उसकी जो स्लैंट हाइट है वो उसका 6 टाइम है। ये रेडियस को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेडियस को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके इक्वल उसकी स्लैंट हाइट है। तो अब इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो बेस इसका मालूम करना है। तो इसमें क्योंकि ये इसमें होल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो इसमें फार्मूला भी होल, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। इसमें वैल्यू पुट करते जाएं। अब एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू आ जाएगी 198, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की तो वैल्यू मालूम करनी है ये एज इट इज। तो ये जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू आ रही है, तो स्लैंट हाइट की वैल्यू है ना वो 6r है, 6r, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस का 6 टाइम था ना तो स्लैंट हाइट 6r है। अब इनको आप सॉल्व कर लें। 198
ये 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये 7 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आर पे पहले अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लें आप। 6R में 1R प्लस किया तो हो जाता है 7R। इनकी कैंसिलेशन करें आप पहले, या इनको करें पहले, 7R को R से मल्टीप्लाई करें तो 7R स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये 22 को इससे करेंगे तो ये 9 हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 कट गया। अब हमने क्योंकि रेडियस मालूम करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 बच गया ना, तो इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो जो भी इसका यूनिट था वो यूनिट आ जाएगा, तो रेडियस बेटा इसका 3 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 9 है नेक्स्ट जो सामने नजर आ रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लेड पेंसिल विथ डायामीटर 0.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायामीटर है वो 0.4 है, इसके ना 3 पार्ट में इसका जो सरफेस एरिया मालूम होगा। एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सिलेंडर शेप बनती, गोल होती है ना, जिसका टॉप और बॉटम दोनों सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं, यहाँ तक लहरा से एरिया बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन शेप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसकी जो स्लैंट हाइट है 0.6 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया अलग से मालूम होगा, और एक इसकी बैक साइड है जो सर्कुलर है, जैसे सर्कल का एरिया होता है ना, उसका एरिया अलग से मालूम होगा। तो तीनों एरिया, एक एरिया ये जो कौन शेप है यहाँ से या यहाँ तक, फिर ये सिलेंडर की शेप इसका एरिया, और इसकी जो बैक सर्कुलर है उसका एरिया, तीनों एरिया को प्लस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेड पेंसिल आ जाएगा। इसका ये इसकी कौन शेप है, इसको पार्ट 1 मैंने नाम दिया, यह सिलेंडर शेप है, इसको पार्ट 2, और इसकी बैक पे जो पेंसिल होती है गोल होती है, आपको पता ही है, ये सामने नज़र नहीं आ रही लेकिन ये है, ये थर्ड पार्ट है। अब पार्ट 1 को मैंने किया इस तरह से, इसका क्योंकि डायामीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायामीटर 0.4 है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका हाफ हो जाता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2। जो इसकी स्लैंट हाइट है वो गिवन है 0.6 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ कौन शेप पाई आर एल। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22/7, रेडियस है 0.2 और स्लैंट हाइट है 0.6। अब ये 7 के साथ कोई वैल्यू अभी इसमें कट नहीं हो रही, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन सारों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो इन सारों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया डिवाइड बाय 7। अब इसको अंदर रख के 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.377 चल रहा है 7 तो, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 7 की बजाय इसमें 1 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया मालूम करते हैं, ये सिलेंडरिकल जो सिलेंडर का शेप है ना, इसका हम एरिया मालूम करते हैं। अब जो पेंसिल का सेंटर वाला सेकंड पार्ट है उसमें जो हमने एरिया मालूम करना है वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम करना है, क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर ना हम इसका टॉप ले रहे हैं ना अब इसका बॉटम। सिलेंडर जो होता है ना ऐसे करके, इसमें इस तरफ ना इसका टॉप का एरिया शामिल कर रहे हैं ना बॉटम का कर रहे हैं। बॉटम का हमने जो थर्ड पार्ट पे है वो अलग से मालूम करना है। अभी हम सिर्फ सेंटर वाला कर रहे हैं जो कर्व होता है, कर्व। तो कर्व के सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr सॉरी इसमें एच आ जाता है क्योंकि इसमें सीधी हाइट होती है। तो अब इसमें 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास वो पहले ही हमने दिया हुआ था 0.2 और इसमें जो हाइट थी पेंसिल की वो थी 7, ठीक है ना। ये 7 इसकी जो लेंथ थी ना जो सिलेंडर की वो हाइट है वो 7। तब 7 से 7 कट हो गया, बाकी को ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है जो कि इसका बॉटम है, जो पेंसिल का एक सिरा होता है वो गोल होता है, ठीक है ना, तो सर्कुलर शेप में होता है। तो उसका जब हम एरिया मालूम करेंगे तो वो होगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 0.2, तो इसमें स्क्वायर है तो 2 दफ़ा आ जाएगा 0.2। अब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7 और जब इसको उधर आके 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1257 ऐसे करके ये जा रहा है। तो क्या आप इसको 6 कर लें
तो अगर आप इसको और भी ज़्यादा इसको ज़्यादा राउंड ऑफ करेंगे तो 0.13 भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास तीनों जो पार्ट के वो एरिया आ चुके हैं। एक एरिया ये था, दूसरे का ये था और तीसरे का ये था। अब तीनों एरियाज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल उस पेंसिल का एरिया आ जाएगा। तो इनको जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9.305 ऐसे करके, लेकिन आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही करना है। तो ये बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो जब भी प्लस माइनस करना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखना होता है प्लस माइनस में, और अगर एक आधे डिजिट का डिफरेंस भी आ जाए तो क्योंकि हमने काफ़ी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया होता है जिसकी वजह से फ़र्क आ सकता है। तो लेकिन अब बता बुक के पीछे भी यही आंसर है और इसको सॉल्व करने से भी आंसर यही आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि 9.305 आ रहा है आगे। तो लेकिन आपने इसको इसी तरह से कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।